पार्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ये एक्सरसाइज चल रहा था हम लोग का, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2/5 इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या पूछा है। 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या पूछा है। तो समतुल्य जब कभी भी बोलेगा तो 2/5 जो लिखा हुआ है हम लोग इसको गुना करेंगे एक बार 2 से ऊपर नीचे, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये 2/5 का एक समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी तरह फिर 2/5 को हम लोग अब 3 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, यानी अंश को भी और हर को भी। अंश में भी और हर में भी एक बार 2 से गुना किए, एक बार 3 से। 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 3 परिमेय संख्या पूछा है समतुल्य। तो और 2/5 को अब हम लोग गुना करेंगे 4 से, क्योंकि एक बार 2 से किए, एक बार 3 से, अब करेंगे 4 से। गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो 3 ही समतुल्य परिमेय संख्या पूछा था, इसीलिए हम लोग का 3 परिमेय संख्या आ चुका है जो 2/5 के समतुल्य है। अगर ये मान लिया जाए 4 परिमेय संख्या पूछता जो इसके समतुल्य होगा, तो इसके बाद फिर हम लोग 5 से ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों को क्या करते, गुना करते। ठीक है। अगर ये और एक परिमेय संख्या बोलता तो फिर हम लोग 6 से गुना करते ऊपर नीचे। तो जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा हम लोग स्टार्ट करेंगे गुना करना किससे, 2 से, उसके बाद और बोलेगा तो फिर 3 से, फिर बोलेगा तो 4 से। तो इस क्वेश्चन में 3 ही परिमेय संख्या बोला था, इसीलिए हम लोग 3 ही परिमेय संख्या निकाले। पहला क्या आया 4/10, दूसरा आया 6/15, तीसरा आया 8/20। तो ये जो 3 परिमेय संख्या है किसके समतुल्य है, 2/5 के। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः 2/5 के 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं बराबर 4/10, 6/15 और 8/20। ये 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या क्या क्या आया, 4/10, 6/15 और 8/20, ये आंसर है। तो इसी तरह हम लोग को समतुल्य परिमेय संख्या निकालना पड़ता है। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर को सॉल्व करेंगे। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 6 का बी में 5/-7। 5/-7 को हम लोग को सॉल्व करना है और 3 परिमेय संख्या लिखना है इसके समतुल्य। 5/-7 पहले हम लोग को 2 से गुना करना है, अंश को भी और हर को भी। गुना करेंगे 10 आएगा, माइनस है तो -14 आएगा, 7 दूनी 14। इसके बाद फिर से हम लोग 5/-7 को गुना इस बार करेंगे 3 से, अंश को भी और हर को भी। तो गुना करने पर आएगा 5 तिया 15 -21। और 3 परिमेय संख्या पूछा था, तो अब आखिरी बार हम लोग गुना करेंगे 4 से। 4 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ 20 और यहाँ कितना आएगा 28 माइनस में। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों आ गया। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः 5/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या 10/-14, 15/-21, 20/-28, ये आंसर हो गया। इधर बना देते हैं, इधर बन जाएगा हम लोग का 6 का सी। 6 का सी में लिखा है 3/8। इसको सॉल्व करेंगे। 3/8 बराबर 2 से गुना करना है अंश को और हर को। तो गुना करने पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16।
फिर हम लोग 3/8 को गुना करेंगे इस बार 3 से, अंश को भी और हर को भी। 3 तिरे का 9, 8 तिया 24। फिर हम लोग 3/8 को गुना करेंगे 4 से, अंश को भी और हर को भी। 4 तिया 12, 8 चरे 32। ये तीनों आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 3/8 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या बराबर 6/16, 9/24, 12/32। ये 9 है। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर और सी नंबर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और क्वेश्चन है, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी। तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है -2/-3, यानी -2/3। इसको 3 परिमेय संख्या ऐसा निकालना जो इसके समतुल्य हो। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले -2/-3 है। एक बार मल्टीप्लाई करना है अंश को 2 से और हर को भी 2 से, तो गुना करने पर आएगा 4/-6, यानी -4/-6। फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश को भी और हर को भी। जब 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ 3 तिरी का 9 आएगा। फिर हम लोग कितना से गुना कर देंगे? फिर हम लोग गुना कर देंगे 4 से। तो जब 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ -8, यहाँ आएगा -12। ये तीनों जो है -2/-3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः -2/-3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या बराबर -4/-6, -6/-9, -8/-12। ये हो गया इसका आंसर, ये -12। ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है? जब कोई चीज़ को हम लोग छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं वो आरोही क्रम कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, ये छोटा से क्या होता है? बढ़ते क्रम में जाता है, उसको आरोही क्रम में कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, आरोही क्रम में पूछा है, तो इसमें क्या है ना कि सब परिमेय संख्या है, नॉर्मल नंबर नहीं है, सब बटा में है। तो अब बटा को हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो भी परिमेय संख्या उसके हर को या अंश को इक्वल करना पड़ता है। जैसे 7 का ए नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। ये कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ए में। इस परिमेय संख्याओं को बताना है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब हो गया छोटा से बड़े की ओर जाएगा। तो ये कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले हम लोग इस सारे नंबर का हर जो दिख रहा हर को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे होगा? इसका जो बटा है हर जो है 2 है, इसमें 9, इसमें 3 और इसका 6, सबका एलसीएम निकालेंगे। इसका मतलब 2 का, 9 का, 3 का और 6 का, ये 4 नंबर जो दिख रहा है चारों परिमेय संख्या का जो नीचे वाला है यानी हर के जगह में जो है सबका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो लेते हैं इसको 2 के टेबल में। एक बार में 9 तो आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, 6 आएगा। फिर 3 से ले लेंगे 3 के टेबल में 1, ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये आएगा 1। फिर से आया 3 के टेबल में तो 1, 1, 1 और 1। तो आया कितना? 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 18। यानी हम लोग जब सब परिमेय संख्या का नीचे जो लिखा है इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना आया? 18। ये एलसीएम पहले इस तरह निकाल लेना है। तो अब करना क्या है? इसका नीचे वाला को 18 बनाना है, यानी 2 को 18 बनाना है, इस 9 को भी 18 करना है, इस 3 को भी 18 करना है, इस 6 को भी 18 बनाना है। तो ये हम लोग निकाले क्या थे? ये एलसीएम निकाले थे। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए 1/2 बराबर हम लोग 1/2 यानी ये वाला जो नीचे 2 है इसको 18 बनाने के लिए कितना से गुना करना है? 9 से।
तो 9 से जब गुना कर देंगे तो 18 बन जाएगा, यानी ऊपर जो अंश है वो 9 होगा और ये 9 दूनी 18 बन गया। इसके बाद 2/9 को भी हम लोग को नीचे जो 9 है उसको 18 करना है। 2 है, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/18। 4/3 है, तो 4/3 को हम लोग को क्या करना है, 18 नीचे वाला को करना है, यानी कितना से 6 से इसको गुना कर लेंगे। 6 चले 24 और 6 तिया 18, ठीक है। इसके बाद 1/6 है, इसको भी हम लोग नीचे 6 को 18 करना है। 1/6 है तो 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18, यानी जितना भी परिमेय संख्या था सबका नीचे यानी हर का मान 18 18 18 18 आ चुका है। सब इक्वल होने के बाद अब हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखने का क्या तरीका होगा, 1/2 का वैल्यू है 9/18, 2/9 का वैल्यू आया है 4/18। इसी तरह सबका नीचे बराबर है तो हम लोग इधर साइड में लिखेंगे। इसीलिए अब नीचे तो बराबर है लेकिन ऊपर देखा जाए तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 24, यहाँ 3। सबसे छोटा कौन है, 3, इसीलिए 3/18 सबसे छोटा है। अब बढ़ते क्रम में बोला है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, तो मुंह खुल जाएगा इधर। 3 के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 के बाद आएगा, वो 4 है, तो लिखेंगे 4/18, मुंह खोल देंगे इधर। इसके बाद 4 के बाद कौन सा आएगा जो 4 से बड़ा होगा, वो है 9, तो 9/18 लिखेंगे। और फिर बड़ा का चिन्ह देंगे और आखिरी में बच गया 24/18, तो हम लोग लिखेंगे 24/18। ये हम लोग का हो चुका है आरोही क्रम में छोटा से बड़ा। लेकिन इसको हम लोग फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो फाइनल आंसर में 3/18 नहीं लिखना है, बल्कि 3/18 का जो दिया हुआ क्वेश्चन में जो मान था वो लिखना है। तो 3/18 का मतलब 1/6 है, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर 1/6। इसी तरह 4/18 का मतलब क्या है, 2/9, तो लिखेंगे 2/9। उसके बाद 9/18 कहाँ है, यहाँ, इसका मतलब है 1/2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2। और 24/18 का मतलब है 4/3, तो हम लोग लिखेंगे 4/3। ये आंसर आ गया। और वही क्रम में इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हर वाला वैल्यू होगा उसको क्या करना है, इक्वल करना है। जब हर वाला वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा, जो छोटा होगा ऊपर में वो क्या होता है, छोटा। तो आरोही क्रम में करना क्या पड़ता है, छोटा से बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बाकी सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो 7 का क्वेश्चन नंबर बी, 7 का क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है 4/5, -2/7, -1/2, -1/3। ये जितना भी है इस सबको किस क्रम में लिखने बोला है, आरोही, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग का नियम क्या है कि नीचे वाला जो भी नंबर लिखा है जिसको हम लोग हर बोलते हैं उसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। नीचे में जो हर लिखा है इसका एलसीएम निकालना है, यानी 5, 7, 2, 3। इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, लॉस निकाल लेंगे, यानी एलसीएम। तो इसीलिए हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर, सबको गुना कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 30 को कर देना है गुना किससे, 7 से, तो आ जाएगा 210। यानी एलसीएम हम लोग का कितना आ गया, 210। एलसीएम 210 आने का क्या मतलब है कि इसका हर को 210 बनाना है सबको। लिखा हुआ है 4/5, 4/5 में इस 5 को बनाना है 210, ठीक है। तो 5 को कितना से गुना किया जाए कि 210 आएगा, तो यहाँ से 5 को हटा दो, बचा कितना, 2, 3 और 7, तो 2 तिया 6, 6 7 42, यानी 42 से गुना करने पर आ जाएगा। तो 42 से हम लोग को क्या कर देना है, गुना कर देना है। अगर 42 से गुना किया जाए तो नीचे 210 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। इसी तरह -2/7, -2/7, अगर 7 को 210 लाना है तो यहाँ से 7 हटा दो, बचा कितना, 2, 3, 5, यानी 2 तिया 6, 6 पचे 30, यानी 30 से गुना करने पर 210 आ जाएगा। -60 अब बटा में 210, ठीक है। इसके बाद -1/2, अब इसको भी गुना करना है कितना से, ताकि 210 आ जाए। तो 2 को छोड़ के बाकी क्या बच गया, 3, 5, 7,
3 पचे 15, 15 सत्ते 105, यानी 105 से अगर गुना कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 210 और ऊपर में आ जाएगा -105। आखिरी बचा हुआ है -1/3, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि ताकि 210 आ जाए, तो 3 को हटा देते हैं तो आएगा कितना, 5 दूनी 10 और 7 70, यानी 70 से अगर गुना कर दिया जाए तो ये 210 नीचे आ जाएगा। अब सबका हर इक्वल हो चुका है। अब जब सबका हर इक्वल हो चुका है तो सबसे छोटा नंबर वही होगा जो माइनस में सबसे बड़ा होगा। तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, जिसमें सबसे बड़ा ये वाला है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि -105/210 सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद सबसे छोटा नंबर आएगा -70/210। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन आएगा, -60/210। ये हो गया आरोही क्रम में। बाकी एक नंबर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 168 और 210 है बटे में। तो ये हम लोग का जो नंबर था इसको हम लोग एक ऑर्डर में लिखे हैं जो आरोही क्रम में। तो फाइनल आंसर लिखना है, इसका जो क्वेश्चन है इसको सजा के लिखना है। तो -105/210 का क्या था, -1/2 था। इसके बाद 70 वाला क्या था, -1/3 था। 60 वाला जो है वो है -2/7 और आखिरी जो है वो है 4/5। तो इस तरह हम लोग को माइनस आने से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसी तरह समझ के बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, प्रोसेस से सॉल्व किए, किस तरह सॉल्व करना है। प्लस में था तो भी हम लोग देखे किस तरह है, अब माइनस में आया तो भी हम लोग देखे किस तरह सॉल्व करना है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है वो सब अपने से बनाना है, ये होमवर्क रहा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए क्लास यहीं तक हो गया, ठीक है।